अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, जैसा कि आपको पता है कि उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक यानी इंटर तक ये जाता है बच्चों के साथ, और बच्चे ने इसको पढ़ना भी होता है और फिर इसका पेपर भी देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जो इंसान है, कोई भी बच्चा हमारे पास नालायक नहीं होता। चीज़ें सबक जो भी दिया जाता है समझ भी आ जाती है, याद भी वो कर लेता है। लेकिन उर्दू में आकर उसको लिखने की जब बारी आती है तो फिर वहाँ जाकर बच्चा जो है वो गलतियाँ करता है। अब इस मसले का एक ही हल है कि बच्चे की जो लिखाई है वो ठीक हो। अगर बच्चे की लिखाई ठीक नहीं होगी तो वो पूरी किताब को याद कर ले, ठीक है, एक हरफ बहरफ याद करे किताब को, लेकिन लिखने में वो अगर गलती कर देगा तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो ताकत को ताकत लिख दे ऐसे, इसका मतलब है कि ये जो पेपर चेकर होगा उसने इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, एक कोसाइन लगानी है और रेड निशान लगा देना है ताकि फिर पता चले। या फिर बोर्ड का जो तरीका है कि 0.25 जो होंगे वो इसके डिटेक्ट हो जाएंगे उस सवाल के नंबरों में से। ऐसे गलती जितनी भी आएंगी तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका जो आसान और पुरअसर जो है तरीका वो ये है कि हम लोग शुरू से एक तो बच्चों की जो पेंसिल की या पेन की जो ग्रिप है उसको ठीक करवाएं। जो तरीका आपके सामने है कि ये 2 उंगलियां और ये अंगूठा, उसको हम लोग ठीक करें, ये ऐसे हो। और दूसरे नंबर पर फिर जब बच्चा लिखे तो फिर उसको बच्चे को ऐसे शॉर्टकट बंदा बता दे कि बेटा ये चीज़ें हैं, उर्दू की लिखाई इतनी मुश्किल भी कोई नहीं है, बड़ी आसान सी है। अगर हम लोग हरूफ तहज्जी को लिखना सीख लें, अब पूरे हरूफ तहज्जी भी नहीं, हमारे हरूफ तहज्जी में बाद ऐसे हरूफ हैं जो कि एक दफ़ा उनको ठीक कर लिया जाए वो ही हरूफ जो है वो आगे चलकर उसमें बाकी हरूफ में काम देते हैं। अब जैसे मैं ये लिख रहा हूँ जी अलिफ, अब इसको मैंने लिखा, इसका जो तरीका है कि ये है कि इसको बिल्कुल हम लोगों ने सीधे लिखना है। अगर ये सीधा लिखा जाए तो हमारे कई मसाइल जो हैं ये इस एक हरफ की वजह से हल हो जाएंगे। यानी कि हम लोग अगर लिखें कि जीम अलिफ जाए, एक बच्चा लिखता है, एक बच्चा ऐसे लिखता है, एक बच्चा ऐसे लिखता है, तो यहाँ पर देखिए या तो अलिफ ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है। अगर अलिफ को प्रॉपर तरीके के साथ हम लोग जीम अलिफ और ये बिल्कुल सीधा लिखेंगे तो ये बनेगा जी कि बे अलिफ। यहाँ पर जरा देखें ना, ये सीधा प्रैक्टिस जो होगी वो हम लोग सीधे करेंगे। ये जो डिजाइन है ना ये खुद ब खुद आ जाएगा। पहले उसको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अलिफ को क्या बोलना है जी, लिखना है जी, हम बिल्कुल सीधा लिखना है। क्योंकि पहले जब ये चीज नहीं तो वो क्या कहते हैं, अलिफ किले की तरह जी, और किला बिल्कुल सीधा होता है, और इसको अलिफ को भी हम लोगों ने बिल्कुल सीधा लिखना है। क्योंकि आगे चलकर यही जो अलिफ होगा ये बेशुमार अल्फाज में जाकर इस्तेमाल होता है। जैसे देख लें कि मुताबिक, अब इसमें देखें तो अलिफ जो है यहाँ पर भी ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3 अलिफ इस्तेमाल हुए। अगर ये तिरछे होंगे तो जो हमारा मुताबिक होगा वो गलत होगा। लिहाजा जो आज का जो पहला सबक है वो है जी सिर्फ और सिर्फ अलिफ का है, एक हरफ है। इस हरफ को हम लोगों ने क्या करना है कि सीधा लिखना है। बच्चे से कहना है कहीं भी किसी भी स्टेज पर अगर वो है उसकी लिखाई को चेक करें, कहीं उसका अलिफ जो है वो टेढ़ा तो नहीं है, कहीं वो खराब तो नहीं लिखता, कहीं वो ऐसे तो नहीं करके आ रहा, कहीं वो बेअलिफ़ा ऐसे तो नहीं लिख रहा। अगर ऐसा कर रहा है उसको मना कीजिए और उसे कहें कि आज के बाद आपका जो अलिफ है वो बिल्कुल सीधा होगा, ऐसे सीधा होगा। अगर ये आइन अलिफ आ है, अगर आइन अलिफ आ ऐसे आ जाए या आइन अलिफ आ ऐसे आ जाए या ऐसे कर दे या ऐसे कर दे तो ये देख ले। अब इनमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। अब इस चीज़ को हम लोगों ने ज़हन में रखना है, सिर्फ और सिर्फ अलिफ को हम लोग ठीक कर लेंगे
तो हमारे जितने भी बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे ठीक जो हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी बच्चों को करवाइएगा कि जो हमारा अलिफ है वो बिल्कुल सीधा हो। जज़ाकल्लाह।